हमारी गैलेक्सी हो, सोलर सिस्टम हो या हो हमारे प्लैनेट्स, यहाँ तक कि हमारा डीएनए भी मिलकर बना है छोटे छोटे पार्टिकल से, जैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। पर सवाल यह है कि क्या आपने कभी इन पार्टिकल्स को देखा है? चलिए छोड़िए, क्या आपने कभी हवा को देखा है? तो इसका जवाब है नहीं। आपने क्या, किसी ने भी नहीं देखा है। पर फिर भी इनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा को हम महसूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के होने के सबूत हमारे रिसर्चर्स को मिले। इसका मतलब ये कि किसी भी चीज़ के होने का एविडेंस अगर हो तो हमें उस पर भरोसा हो जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर जैसे रामायण पर हमें भरोसा है क्योंकि इसके कुछ एविडेंसेस हैं? आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे चलते हैं। रामायण हमारे देश का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एपिक है, जिसे लिखा गया आज से लगभग 7000 साल पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा। तो क्या रामायण में बताई हुई घटनाएं सचमुच घटित हुई थी या सिर्फ ये एक कोरी कल्पना है? तो इसके लिए नज़र हमें डालनी पड़ेगी कुछ सबूतों के ऊपर, जैसे रामायण में वर्णित जगहें और घटनाएं। रामायण में वर्णित सबसे फेमस जगह है अयोध्या, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर रामलला का जन्म हुआ था। अयोध्या की तरह ही रावण की लंका भी आज भी एग्जिस्ट करती है और सुग्रीव की किष्किंधा भी आज भी एग्जिस्ट करती है। अयोध्या और लंका जैसी जगह फिजिकली प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि क्या रामायण के कैरेक्टर्स भी रियल हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल के लिए मानिए आप एक मार्वल की मूवी देख रहे हैं। मान लीजिए आप लोग स्पाइडरमैन मूवी देख रहे हैं जिसमें न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहर दिखाए गए हैं। अब न्यूयॉर्क और लंदन के एग्जिस्ट करने का मतलब ये नहीं होगा कि स्पाइडरमैन भी एग्जिस्ट करता है, और सेम केस है रामायण के साथ। अयोध्या के एग्जिस्ट करने का मतलब ये नहीं होगा कि राम भी एग्जिस्ट करते थे। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बाकी के सबूतों पर नजर डालते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम जी के जन्म के समय ग्रहों की पोजीशंस का वर्णन किया है। इस डिस्क्रिप्शन के अनुसार श्री राम जी का जन्म चैत्र महीने की 9वीं तिथि को हुआ, जब चंद्रमा कर्क राशि में था और पुनर्वसु नक्षत्र में था। जब इस डाटा को नासा के प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया और सिमुलेट किया गया तो डेट निकल के आई आज से 7000 साल पहले की, जो कि थी 10 जनवरी 5114 BCE। मतलब ये श्री राम जी की बर्थ डेट है। पर वेट, राम जी का जन्म आज से कम 1 लाख साल पहले त्रेता युग में हुआ था। इसलिए इस डाटा को और फर्दर सिमुलेट किया जाता है और जो टाइमलाइन निकल के आती है वो सबके होश उड़ा देती है। ये समय आया 1 मिलियन साल पहले का। Isn't it shocking? और फर्दर रामायण जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी थी और रामायण के बाकी एडिशंस में जो कि दूसरे राइटर्स ने लिखी है, उसमें ये बताया गया है कि जब हनुमान जी लंका के अंदर एंटर कर रहे थे तो उन्होंने 4 सूंड वाले हाथी देखे थे, जिन्हें गॉम्फोथेर्स कहा जाता है, और इसके जीवाश्म या इनके रिमेन्स आज भी हमें किसी म्यूजियम में आसानी से दिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या रामायण में वर्णित घटनाएं आज से 1.2 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी? तो दोस्तों, डाटा एनालाइज करने के बाद हमें समझ में आ गया है कि 2 टाइमलाइंस हैं, 1 मिलियन ईयर्स पहले की और 7000 साल पहले। तो फर्दर एविडेंसेस पे नजर डालते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि रामायण का एक्चुअल टाइमलाइन क्या था। इंडिया और श्रीलंका को आज भी एक ऐसा नेचुरल या मैनमेड ब्रिज कनेक्ट करता है जिसका वर्णन हमारे रामायण में भी है, और इसे कहा जाता है राम सेतु। माता सीता को अगवा कर रावण ले गया लंका, जो कि थी समुद्र पार। ये तो हम सब जानते हैं। अब भगवान श्री राम को माता सीता तक पहुंचने के लिए इस बड़े से समुद्र को क्रॉस करना था। इस बड़े से समुद्र को क्रॉस करने के लिए भगवान श्री राम ने मदद ली वानर सेना की और इंडिया और श्रीलंका को जोड़ते हुए एक ब्रिज बनाया, जिसे हम आज राम सेतु के नाम से जानते हैं। राम सेतु के सैंड की कार्बन डेटिंग की गई और टाइमलाइन निकल के आई 4000 साल पहले की। लेकिन वेट, जब इनके कोरल्स की कार्बन डेटिंग की गई तो टाइमलाइन निकल के आई 1 मिलियन ईयर्स पहले की। तो इन सब एविडेंसेस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि रामायण में वर्णित घटनाएं आज से 1 मिलियन ईयर्स पहले घटित हुई थी। रामायण के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए फर्दर और भी एविडेंसेस हैं, जैसे कि पुष्पक विमान। विमान का मतलब एक ऐसा यंत्र जो हवा में उड़ सकता है, और इसका डिस्क्रिप्शन हमारे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स में भी है, जो कि हजारों साल पुराने हैं। ऑन द अदर हैंड, मॉडर्न एयरप्लेन की शुरुआत हुई 17 दिसंबर 1903 को, जब राइट बंधुओं ने पहला एयरप्लेन सक्सेसफुली हवा में उड़ाया। एंड इस डेट से पहले इंग्लिश डिक्शनरी में एयरप्लेन नाम का वर्ड था ही नहीं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हाँ, विमान तो एग्जिस्ट करते थे और रावण के पास भी शायद एक विमान था। अब अगर रावण के पास विमान था तो उसका पावर सोर्स क्या था, मतलब उसमें कौन सा ईंधन डलता था? तो इसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी सिंपल है। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से शायद रावण का विमान सोलर पावर से चलता हो।
क्योंकि पुष्पक विमान ने कभी भी रात को उड़ान नहीं भरी। आप इस समय एक सोलर प्लेन के प्रोटोटाइप को देख रहे हैं जो कि आज के समय में एग्जिस्ट करता है। एंड ऑन द सेकेंड थॉट, श्रीलंका से अयोध्या की दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है, जिसे लगभग 22 दिन में पूरा किया जा सकता है अगर कोई पैदल ट्रैवल करे तो। और आप खुद सोच के देखिए कि क्यों कोई एक मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए इतना लंबा ट्रैवल करेगा, वो भी ऐसे समय में जिस समय आपके पास कोई ट्रैवलिंग के साधन नहीं है। इन एविडेंसेस को देखकर आपको क्या लगता है, क्या रामायण सच में हुई थी या नहीं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल किस्सा कहानी का। और हाँ, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा।